हेलो बच्चों, एलिट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लेकर आ गए क्लास 9 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। जी हाँ, मेरा नाम है रविकांत सिन्हा और आप देख रहे हैं एलिट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, यूक्लिड ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे हुई थी? दरअसल एक साइंटिस्ट जिनका नाम यूक्लिड था, उन्होंने कुछ सॉलिड फिगर्स और प्लेन को स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियम एंड थ्योरम। उसके बेसिस पे उन्होंने कई सारे निष्कर्ष निकाले, कई सारे रिजल्ट निकाले, कई सारे फाइंडिंग्स निकाले और कई सारे अननोन टर्म्स को उन्होंने लेकर हमारे सामने लेकर आए। यूक्लिड ज्योमेट्री में कुछ अननोन टर्म्स के बारे में बताया गया है। जैसे हम देखते हैं प्लेन। प्लेन क्या है? प्लेन अ फ्लैट सरफेस इन विच ज्योमेट्रिक फिगर्स कैन बी ड्रॉन आर नोन एज अ प्लेन। प्लेन मींस क्या होता है? एक फ्लैट स्पेस होता है, फ्लैट सरफेस होता है जहां पर हम कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर वहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन। प्लेन सरफेस एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? डायमेंशन लेस डॉट व्हिच इज ड्रॉन ऑन अ प्लेन। पॉइंट क्या है? बिना कोई डायमेंशन के दो पॉइंट को जोड़ने वाला डॉट होता है। दो पॉइंट को जोड़ने वाला डॉट होता है। अ डॉट व्हिच इज इन द ड्रॉन ऑन द प्लेन। किसी एक प्लेन सरफेस में जो दो डॉट को जोड़ता है वो कहलाता है पॉइंट। नेक्स्ट है लाइन। लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट। जहां पर हम डॉट 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 पॉइंट को हम लोग जोड़ देते हैं वो कहलाता है हमारा लाइन। लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट दैट हैज ओनली लेंथ नो ब्रेथ। इसका केवल लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ द डायरेक्शन। उसे दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। नेक्स्ट टर्म है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस which never intersect each other and are always at the constant distance perpendicular to each other. पैरेलल लाइन कैसे होता है आप देख सकते हैं। पैरेलल लाइन हम देखते हैं कि आप देख सकते हैं दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दे ऑलवेज कांस्टेंट और डिस्टेंस परपेंडिकुलर, और कुछ डिस्टेंस पे ही रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हम कोई भी जैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। दैट इज पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं? जो इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे हम ये देख सकते हैं, ये हमारे परपेंडिकुलर लाइंस हो सकते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इन अ राइट प्लेन एट द राइट एंगल। यहाँ पर क्या बनता है? एक राइट एंगल बनता है। आप देख सकते हो ये सारे राइट एंगल बनते हैं व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ प्लेन एट राइट एंगल, देन लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइंस। कोई भी लाइन को परपेंडिकुलर कब बोलते हैं? जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? हमारे परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? Line segment, when a line cannot be extended any further because of the two end points, then the line is said to be a line segment. Means if there are two fixed point and from where the line can't be extended, जहां से लाइन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ना ही उसे एक्सटेंड किया जा सकता, ना ही लेफ्ट से ना ही राइट से, तो वो कहलाता है हमारा लाइन सेगमेंट, ठीक है। when a line can't be extended from any point from left side or right side, it is said to be a line segment. Okay. नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या करेगा? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या कराएगा? ये आप देख सकते हैं, ये सर्कल है, इसका रेडियस यहाँ पर है सेंटर पॉइंट, ठीक है, और जो ये पूरा राउंड को पूरा करता है, सर्कमफेरेंस जो पूरा करता है सर्कल का फ्रॉम द सेंटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब इसका रेडियस यहाँ से भी आर होगा, 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 यहाँ से भी आर होगा। इसका मतलब सर्कमफेरेंस क्या होगा? सर्कल का 2πr, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर होगा क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर साइड्स आर सेड टू बी इक्वल। इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, वो कहलाएंगे हमारे क्या? स्क्वायर। ये देखिए, ये हो गया स्क्वायर हमारे, इसके चारों साइड्स इक्वल है। कौन कौन से साइड इक्वल हैं? इसके ये वाले साइड, जैसे ये 2 है, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। मतलब जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और जिसके इंटरनल एंगल्स राइट एंगल होते हैं, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ओके। अब बात कर लेते हैं एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स की, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे सेंटेंसेस और स्टेटमेंट के बारे में। सेंटेंसेस क्या होता है? सेंटेंसेस आर द ग्रुप ऑफ द वर्ड। जब सारे शब्द को मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं, है ना, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो सेंटेंस कोई भी हो सकता है, सेंटेंस इमेजिनरी भी हो सकता है, सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इज बेसिक फैक्ट और ओपिनियन। स्टेटमेंट क्या हो सकता है? बेसिक फैक्ट हो सकता है, मतलब सच्चाई हो सकती है, या किसी का सुझाव हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है। इट इज वन काइंड ऑफ सेंटेंसेस, एक प्रकार का सेंटेंस है ये, बट इट यूजुअली एंड्स विद द पीरियड ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। अब सेंटेंसेस क्या होते हैं? अक्सर जो है एक पॉइंट पे आके रुकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुकते हैं। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है ना, जैसे कई बार पुलिस जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है क्रिमिनल का कि
अपने स्टेटमेंट दीजिए, अपना जुर्म को कबूल कीजिए और आपने जो भी किया है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, मतलब आप बोलते हैं वो चीज रिकॉर्ड होती है। एक्सियम, एक्सियम क्या होता है? एक्सियम और पोस्टुलेट्स आर ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। एक्सियम और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? दे बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब इसमें सारी चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, मतलब सेल्फ एविडेंट होते हैं, इनको कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, हमको पता है कि सन जो है पूर्व से उगता है, सन सेट इन द वेस्ट, और पश्चिम में डूबता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो ऑल दोज थिंग्स व्हिच हैपेंस नेचुरली इज एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स व्हिच वी डू नॉट नीड टू प्रूव एनीथिंग, ठीक है। बट यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या है एक्सियम और पोस्टुलेट्स का? पोस्टुलेट्स आर स्पेशली यूज्ड इन ज्योमेट्री, पोस्टुलेट कहाँ पर होते हैं? केवल और केवल ज्योमेट्री में यूज होते हैं, व्हाइल एक्सियम्स आर यूज्ड एवरीवेयर, ज्योमेट्री के अलावा और बाकी जगह पे भी एक्सियम यूज किए जाते हैं। नाउ थ्योरम्स एंड कोलेरली। थ्योरम्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज प्रूव्ड यूजिंग रिगरस मैथमेटिकल रीजनिंग इन अ मैथमेटिकल पेपर। द टर्म थ्योरम इज ऑफन रिजर्व फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। थ्योरम्स क्या होते हैं? जिन्हें प्रूफ करने की जरूरत होती है, जो सेल्फ एविडेंट नहीं होते, जिनको प्रूफ करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं, बहुत सारे रिसर्च वो जो है स्टडी किया जाता है, तब जाके नतीजे पर पहुंचते हैं। अब बात करते हैं लीमा। लीमा क्या होता है? लीमा इज द माइनर रिजल्ट whose sole purpose is to help in proving theorem। जो थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक माइनर रिजल्ट कहलाता है, मतलब एक छोटा सा स्टेटमेंट, छोटा सा रिजल्ट, छोटा सा फाइंडिंग, जिसके बाद हम थ्योरम को प्रूव करने में हमें मदद मिलती है। कोरोलरी, कोरोलरी क्या है? अ रिजल्ट इन विच द प्रूफ रिलाइज हेवीली ऑन द गिवन थ्योरम। कोरोलरी में क्या होता है? थ्योरम पे डिपेंड होता है, प्रूफ किस पे डिपेंड होता है? द रिजल्ट इन विच यूजुअली द प्रूफ रिलाइज ऑन द थ्योरम। नेक्स्ट है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन और कंजक्चर। प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रूव्ड ऑफ एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट। प्रोपोजिशन में मतलब क्या हो गया? मतलब हमारे पास एक तैयार है, कोई चीज प्रूव कर चुके हैं हम, लेकिन थ्योरम की तरह में प्रूव कर चुके हैं, लेकिन इसमें और इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम डिस्कवर करते हैं, इंटरेस्टिंग, और इसमें कुछ फाइंड्स करते हैं उस थ्योरम के बाद, तो वो चीज हमारा क्या कहलाएगा? प्रोपोजिशन। क्या कहलाएगा? प्रोपोजिशन। नेक्स्ट है कंजक्चर। कंजक्चर क्या है? स्टेटमेंट दैट इज अनप्रूव्ड, जो प्रूफ नहीं हुआ है, जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता है, जो प्रूफ अभी तक नहीं हुआ है, दैट इज कंजक्चर। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स स्टेटमेंट दैट कैन बी शोन यूजिंग गिवन सेट ऑफ एक्सियम एंड डेफिनेशन। पैराडॉक्स क्या है? जहां पर एक्सियम और डेफिनेशन के माध्यम से सारी चीजों को क्लियर करते हैं, है ना, और ये पता करते हैं कि वो सही है कि गलत है। अब बात कर लेते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर पॉइंट्स का आप देख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू आर, जब एक ही लाइन से पास होते हैं अलग अलग पॉइंट से, वो कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। वही बात करें कॉन्करेंट पॉइंट्स की, यहाँ पर कॉन्करेंट पॉइंट्स में अलग अलग लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो कहलाते हैं आपके कॉन्करेंट पॉइंट्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप बच्चों ये आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा ये चैप्टर में अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यूक्लिड ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।